देह शृणुयाद्दिनेत तस्गात्रात् परमं तद्दिनादेव कार्येत सा एव दिवसो ग्राह्य श्राद्धे संवत्सरादिके पूर्णे गर्भे मृतानारी विदाय। अथ श्री गुरु पुराणस्य एकादशोऽध्यायः। दशगात्र खिलं क्रियां प्रेतनां परित्यज्य यया पितृगणे विशेत नापिण्डो मिलितोति येषां पितामहः शिवादिषु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्रे दत्तायते कदा अशुद्धः स्यात् तदा पुत्रो न शुध्यति कदाचन सूतकं न निवर्तेत सपिण्डीकरणं विना तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यं सूतकान्ते सपिण्डनं सूतकान्तं प्रवक्ष्यामि सर्वेषां च यथोचितं ब्राह्मणस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशेहनि वैश्या पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति दशाहेन सा पिण्डास्तु शुध्यति प्रेत सूतके त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुध्यन्ति गोत्रजाः चतुर्थे दशरात्रं स्यात् षण्निशा पुंसि पंचमे षष्ठे चतुरः प्रोक्तं सप्तमे च दिनत्रयम् अष्टमे दिनमेकं तु नवमे प्रहरद्वयं दशमे स्नानमात्रं हि मृतकं जन्मसूतकम् तेषान्तर्गताः कचित् शृणुयाद्य हनिर्दिशं यश्रेयं दशरात्रस्य तावदेवा शुचिर्भवेत् अतिक्रांते दशा हेतु त्रिरात्रं शुचिर्भवेत् संवत्सरे गति ते तु स्नानमात्रादि शुध्यति आद्याभागद्वयं यावन् मृतकस्य च सूतके द्वितीये पतिते चाद्यान् सूतकाश्रुतिर्गृह्यते आदन्तजननात् सद्यः आचौलान् नैशिकी स्मृता त्रिरात्रं व्रतादेशात् दशरात्रमतः परम् आजन्मस्तु चौलान्तं यत्र कन्या विपद्यते सद्यः शौचं भवेत् तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः ततो वाग्दानपर्यन्तं यावदेकाहमेव हि ततः परं प्रविद्धानां त्रिरात्रां इति निश्चयः। हरि ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकीवल्लभाय नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। वाक्प्रदाने कृते त्वत्र ज्ञेयं चोभयतस्त्रिहं पितृवरस्य च ततो दत्तानां भर्तुरेव हि षड्मासाभ्यन्तरं यावत् गर्भस्रावो भवेद्यति तदा मास समस्तासां दिवसे शुद्धिरिष्यते। अत ऊर्ध्व स्वाजत्योः उक्त शौचं तासु विद्यते सद्यः शौच सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतकेऽपि वा दशाः शुद्धि इत्येष कलौ शास्त्रस्य निश्चयः। आशीर्वादं देवपूजां प्रत्युत्थानाभिवादनं पर्यङ्के शयनं स्पर्शं न कुर्यात् श्रुतके सन्ध्यावदानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणं ब्रह्मभोज्यं व्रतं नैव कर्तव्यं मृतसूतके नित्यं नैमित्तकं काम्यं सूतके या समाचरेत् तस्य पूर्वकृतं नित्यादिकं कर्म विनश्यति। व्रतिनो मन्त्रपूतस्य शाग्निकस्य द्विजस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य यत्नो नाहि राज्ञां न सूतकम्। विवाहोत्सव यज्ञेषु जातेषां मृतसूतके तस्य पूर्वकृतं चान्नं भोज्यं तन्मुनिब्रवीत्। सूतके यस्तु गृह्णाति तद्ज्ञानान्न दोषभाग दाता दोषमवाप्नोति याचकाय ददन्नपि प्रच्छाद्य सूतकं यस्तु ददान्त्यन्नं द्विजाय च ज्ञात्वा गृह्णन्ति ये विप्राः दोषभाजस्तु एव हि। तस्मात् सूतक शुद्ध्यर्थं पितुः कुर्यात् सपिण्डनं ततः पितृगणैः सार्धं पितृलोकं च गच्छति। द्वादशाहे त्रिपक्षे वा षण्मासे वत्सरेऽपि वा सपिण्डीकरणं प्रोक्तं मुनिभिः तत्त्वदर्शिनः। हरि ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकीवल्लभाय नमः। श्रीराधा कृष्णाय नमः। मया तु प्रोच्यते तार्क्ष्य शास्त्रधर्मानुसारतः चतुर्णामेव वर्णानां द्वादशाहे सपिण्डनम् अनित्यात् कलिधर्माणां पुंसां चैवायुषाख्यात् अस्थिरत्वा शरीरस्य द्वादशाहे प्रशस्यते। व्रतबन्धो शवादीनि व्रतस्य उद्यापनानि च विवाहादि भवेन्नैव वृद्धे च गृहमेधिनी भिक्षुर्भिक्षां न गृह्णन्ति हन्तकारो न गृह्यते नित्यं नैमित्तकं लुप्ते यावत् पिण्डो न मेलितः। कर्मलोपात् प्रत्यवाये भवेत्तस्य सपिण्डनं निरग्निकः साग्निको वा द्वादशाहे समाचरेत्। यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं सवाप्नोति द्वादशाहे सपिण्डनात्। अतः श्रात्वा मृतस्थाने गोमये नोपलेपिते शास्त्रोक्तेन विधानेन सपिण्डी कार्ये सुतः।
इस स्थान पर होना चाहिए। व्याज मनीयम विश्वे देवांश पूजिएत कुपित्रे विक्रम दत्वा पुनः साक्षात् उपसृजेत दद्यात् पिता महादीनां त्रिपिंडास्य यथाक्रमां वसुरुद्रार्क रूपाणां चतुर्थं ऋतुकस्य च चंद्रस्ते तुलसीपत्रे धूपै दीपै सुभोजने मुखवासे सुवस्त्रैश्च दक्षिणाभिश्च पूजयेत् प्रेतपिंडं यथा कृत्वा सुवर्णस्य शलाकया पितामहानि पिंडेषु मेलयत्तं पृथक् पृथक् पितामह्या समं मातु पितामह शमं पितु शपिंडीकरणं कुर्यात् इति तादृशं मतं मम। हरि ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। मृते पितरि स्थाय विद्यते च पितामह तेन देयास्त्रयः पिण्डाः प्रपितामह पूर्वकाः तेभ्यः च पैतृकं पिण्डं मेलयत्तं त्रिधा कृतं मातरि अग्रे प्रशान्तायां विद्यते च पितामहो तदा मातृश्राद्धेऽपि कुर्यात् पैतृक यद्विधं यद्वा मयि महालक्ष्म्या तयो पिण्डं च मेलयेत् अपुत्रायाः स्त्रियः कुर्यात् पतिः सा पिण्डानादिकं श्वास्रवादिभिः सहैवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत् भर्त्रादि त्रिभिः कार्यं सपिण्डीकरणं स्त्रियः न तन्मम मतं तार्क्ष्य पत्या सपिण्ड्यम् अर्हति। एकांकितां समारूढौ दम्पती यदि काश्यपः तृणमन्तरतः कृत्वा श्वासुरादेश तथाचरेत्। एक एव सुतः कुर्यात् आदौ पिण्डादिकं पितुः तद् च प्रकुर्वीत तस्या इष्टानं पुरश्चरेत्। हुतासं या समारूढ़ा दशायाभ्यन्तरे सति तस्या भर्तुर्दिने कार्यं शय्यादानं सपिण्डनं कृत्वा सपिण्डनं तार्क्ष्य प्रकुर्यात् पितृतर्पणम् उदाहरेत् सुधाकारं वेदमन्त्रे समन्वितम् अतिथि भोजयेत् पश्चात् अंधकारं च सर्वदा तेन तृप्यन्ति पितरो मुनियो देवदानवः। ग्रासमात्रा भवेत् भिक्षा चतुर्ग्रासौ च पुष्कलं पुष्कलानि च चत्वारि अंधकारो विधीयते। सपिण्ड्यां विप्रचरणौ पूजयेत् चंदनाक्षते दानं तस्मै प्रदातव्य अक्षतृप्यन्ति हेतवे। हरि ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाय नमः। वर्षवृत्तिं धृतं चान्नं सुवर्णं रजतं सुगाम् अश्वं गजं रथं भूमिम् आचार्य प्रदापयेत्। ततश्च पूजयेन मन्त्रैः स्वस्ति वाचन पूर्वकं कुङ्कुमाक्षत नैवेद्ये गृहाणदेवी विनायकम् आचार्यस्तु ततः कुर्यात् अभिषेकं समन्त्रकं बद्ध्वा सूत्रं करे दद्यात् मन्त्रपूतां तथाक्षतान्। ततश्च भोजयेन विप्रान् मिष्टान्नैः विविधैः शुभैः दद्यात् दक्षिणां तेभ्यः सजलान्न द्विषड् घटान् वार्या विधप्रतोतस्तु दण्डस्तु द्विजभोजनात् स्पृष्टव्यास्य ततो वर्णे शुद्धेरन् ते ततः क्रमात् एवं सपिण्डनं कृत्वा क्रियावस्त्राणि सन्तजेत् शुक्राम्बरधरो भूत्वा शय्यादानं प्रदापयेत्। शय्यादानं प्रशंसस्ति सर्वे देवा सवासवा तस्मात् छायापदातव्या मरणे जीवितेऽपि वा। शारदारु मयि ब्रह्म्यां सुचित्रे चित्रतां दृढां पट्टसूत्रे वितनितां हेमपत्रे अलङ्कृतां हंसतूली प्रतीक्षानां सुरशीर्षोपधानिकां प्रच्छादनपटियुक्तां पुष्पगन्धे सुवासितं दिव्यबन्धैः सुबद्धां चासुविशालां सुप्रदां शय्यामेवं विधां कृत्वा विस्तृतायं जैसे हुई छत्रं दीपालयं रोप्यं राम चांगरासन भाजनं भृंगारं कर्कादशं पंचवर्णवितानकं शयनस्य भवेत् किंचित् अन्य उपकारकं तत्सर्वं परिस्तस्याः स्वे स्वे इष्णाने निवेदयेत्। श्री कृष्णाय नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाय नमः। तस्यां संस्थाप्येतेमं हरिं लक्ष्मीं समन्वितं सर्वाभरणसंयुक्तम् आयुराम्बरसंयुतं स्त्रीणां च शयने धृत्वा कजला कुङ्कुमं वस्त्रं भूषादिकं यस्य शिरोमेवं प्रदापयेत्। ततो विप्रं सपत्नीक गन्धपुष्पैः अलङ्कृतं वर्णाङ्कुल्याम्भरणैः कण्ठसूत्रस्य काञ्चनैः उष्णीम् उत्तरीयं चापुलिकं परिधाय च स्थापयेत् सुखशय्यायां लक्ष्मीनारायण आगतः।
कुंकुमई पुष्पमालाभि हरिं लक्ष्मी समर्पयेत् पूजयेन् लोकपालांश ग्रहाणदेवी विनायकम् उत्तराभिमुखो भूत्वा गृहीत्वा कुसुमाञ्जलिम् उच्चार्येत् इमं मंत्रं विप्रस्य पुरतः स्थितः यथा कृष्ण त्वदीयास्ति शय्या क्षीरोदसागरे तथा भूयात् शून्यैर्मञ्जरी जन्मनि एवं पुष्पाञ्जलि विप्रे प्रतिमायां हरेक्षिपेत ततः शोपस्करं शय्यादानसङ्कल्पपूर्वकं दद्यात् व्रतोपदृष्टे च गुरुवे ब्रह्मवादिने गृहाण ब्राह्मणे नाम त्वं को ददातीति कीर्तयत् आन्दोलये द्विजं लक्ष्मी हरिं च शयने स्थितं तथा प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्जयेत् सर्वोपस्करणयुक्तं प्रदद्यात् अतिसुन्दरं शय्यायां सुत्वर्थं गृहं च विभवेशति जीवमानः स्वहस्तेन यदि शय्यां ददाति यः स जीवनस्य वृथोत्सर्गः पर्णेषु समाचरेत् इयमेकस्य दातव्यां बहूनां च कदाचन सा विभक्ता च विकृता दातारां पात यत् ततः। हरि ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। पात्रे प्रदाय शयनं वाञ्छितं फलम् आप्नुयात् पिता च दाता तनयः परत्रेः च मोदते पुरन्दरगृहे दिव्ये सूर्यपुत्रालयेऽपि च उपतिष्ठेन सन्देहः शय्यादानं प्रभावतः विमानम् आरूढः सेव्यमानोपसरोगणे आभूत संप्लवं यावत्तिष्ठ्या कौवर्जितः सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वपर्वदिनेषु च तेभ्यश्चाप्यधिकं पुण्यं शय्यादानोद्भवं भवेत् एवं दत्त्वा सुतः श्रेयां पददानं प्रदापयेत् शृणुषु मया आख्यातं यथा वर्तत्यामि तेन छत्रोपान वस्त्राणि मुद्रिकां च कमण्डलो आसनं पंचपात्राणि पदं पंचविधं स्मृतं दण्डेन ताम्रपात्रेण ह्यामाने भोजनेरपि अर्घयज्ञोपवीतश्च पदं सम्पूर्णतां व्रजेत त्रयोदशक दानीतं यथाशक्त्या विधाय च त्रयोदेशेभ्यो विप्रेभ्यः प्रदद्यात् द्वादशेहनि अनेन पददानेन धार्मिकाः यान्ति सद्गतिं यवमार्गतानां च पददानं सुखप्रदम् आतस्पत्र वैरौद्रो दह्यते येन मानवः छत्रदानेन सुच्छाया जायते तस्य मूर्धनि अतिकंकट संकीर्णो यम लोकस्य वर्तमनि अश्वारूढ़ाश्च यान्ति तदन्ते यद्युपानहो शीतोष्णवा दुःखानि तत्र घोराणि खेचरः वस्त्रदान प्रभावेण सुखं निस्तप्ते पथि यमदूता महारौद्रा कराला कृष्ण पिंगला नाप्युर्यन्ति तं मार्गे मुद्रिकाया प्रदानतः। हरि ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। बहुधर्म समाकीर्णे निर्वाते तोय वर्जिते कमण्डलु प्रदानेन त्रिशितः पिबते जलं मृतोद्देश्येन यः दद्यात् जलपात्रं च ताम्रजं प्रपादानं सहस्रस्य यत्फलं सो श्रुते ध्रुवम् आसनं भोजनं चैव दत्ते सम्यक् विजाते सुखेन भुङ्क्ते पाथेयं पथि गच्छं शनैः शनैः एवं सपिण्डनदिने दत्त्वा दानं विधानतः बहून् संभोजयेद् विप्रान् यः स्वपाकादिकानपि ततः सपिण्डन् ऊर्ध्ववाक् संवत्सरादपि प्रतिमासं प्रदातव्यो जलकुम्भः सपिण्डिका कृतस्य करणं नास्ति प्रेतकार्यात् द्वितीयकः प्रेतार्थं तु पुनः कुर्यात् क्षप्ततृप्तिः हेतवे। अतः विशेषं वक्ष्यामि मासिकाशाब्दिकस्य च पाक्षिकस्य विशेषं च विशेषति संस्थिते पौर्णमास्यां मृतो यस्तु चतुर्थी तस्य ऊनिका चतुर्थ्यां तु मृतो यस्तु नवमी तस्य ऊनिका नवम्यां तु मृतो यस्तु रिक्ता तस्य चतुर्दशी इत्येवं पाक्षिकं श्राद्धं कुर्यात् विंशतितमे दिने एक एव यदा मासः संक्रान्तिद्वयसंयुतं मासद्वयगतं श्राद्धं मलमासे हि शस्यते। एकस्मिन् मासे मासौ द्वौ यदि स्यातां तयोर्द्वये तावेव पक्षौ ता एव तिथय त्रिंशदेव हि तिथ्यर्थे प्रथमे पूर्वो द्वितीयार्धे त उत्तरः मासा बिति बुधैश्चिन्त्यो मलमासस्य मध्यगौ असंक्रान्ते च कर्तव्यं सपिण्डीकरणं तदा तथैव मासिकं श्राद्धं वार्षिकं प्रथमं तथा। हरि ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः।
संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्यादधिमासकः तदा त्रयोदशे मासी क्रिया प्रेतस्य वार्षिकी। संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्याद अधिमासकः तदा त्रयोदशे मासी क्रिया प्रेतस्य वार्षिकी। पिंड वर्ज संक्रांते संक्रांते पिंड संयुक्तं प्रति संवत्सरं श्राद्धमेवं मासिकवेपि च एवं संवत्सरे पूर्ण वार्षिकं श्राद्धमाचरेत तस्मिन्नपि विशेषेण भोजनीया द्विजातीयः कुर्यात् संवत्सरादूर्ध्वं श्राद्धे पिंडत्रयं तदा एकोदिष्टं न कर्तव्यं तेन स्या पितृघातकः तीर्थश्राद्धं गयाश्राद्धं गयच्छायां च पैतृकम् अब्दमध्ये न कुर्वीत ग्रहणे च युगादिषु यदा पुत्रेण वैकार्यं गयाश्राद्धं खगेश्वरः तदा संवत्सरादूर्ध्व कर्तव्यं पितृभक्तिगतः गयाश्राद्धात् प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात् गदाधरानुग्रहेणते यान्ति परमां गतिं तुलसी मंजरीभिश्च पूजयेत विष्णुपादुकां तस्मै लवादितीर्थेषु पिण्डान् दद्यात् यथाक्रमम् उद्धरेत सप्तगोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतं समीपत्र प्रमाणेन पिण्डं दद्यात् गयाशिरे दयामुपेत्य यः श्राद्धं करोति कुलनन्दनः सफलं तस्य तज्जन्मः जायते पितृतुष्टिकम्। श्रूयते चापि पितृभिर्गीता गाथा खगेश्वरः इक्ष्वाकु मनुपुत्रस्य कलापोपवनेसुरैः अपि नस्ते भविष्यन्ति कुलेशमार्गसी शीलिनः गयामुपेत्य ये पिण्डान् दास्यन्त्यम् अस्माकम् एवम् आमुष्मकिं तार्क्ष्यं न करोति क्रियां सुतः स स्यात् सुखी भवेन मुक्तः कौशिकस्य आत्मजा यथा। हरि ओं तस्य ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। भरद्वाजात्मजा सप्तः भुक्त्वा जन्म परंपरां कृत्वापि गोवधं तार्क्ष्य मुक्ता पितृप्रसादतः सप्तव्याधातसारणेषु मृगाः कालञ्जिरे गिरौ चक्रवाकाशरद्वीपे हंसा सरसि मानसे तेपि जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगा पितृभक्त्या च ते सर्वे गता मुक्तिद्विजात्मजाः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पितृभक्तो भवेन्द्रः इह लोके परेवापि पितृभक्त्या सुखी भवेत्। एतत् तार्क्ष्यमयाख्यातं सर्व ऊर्ध्वदेहिकं पुत्रवाञ्छाप्रदं पुण्यं पितुर्मुक्तिप्रदायकं निर्धनोऽपि न नरः कश्चित् शृणोति कथामिमां सोऽपि पापविनिर्मुक्तो दानस्य फलम् आप्नुयात् तद्विधिना कुरुतेयस्तु श्राद्धं दानं वयोदितं शृणुयात् कारुणं चापि शृणुत तस्यापि यत्फलं पिता ददाति सत्पुत्रान् गोधनानि पितामहः धनदाता भवेत् सोऽपि यस्य पुत्रः पितामहः दद्यात् द्विकुल अन्नाद्यं वृद्धस्तु प्रपितामहः तृप्ता श्राद्धेन ते सर्वे दत्त्वा पुत्रस्य वाञ्छितं गच्छन्ति धर्ममार्गस्य धर्मराजस्य मन्दिरं तत्र धर्मसभायां ते तिष्ठन्ति परमादरात्। एवं श्री विष्णुना प्रोक्तम् ऊर्ध्वदान समुद्भवं श्रुत्वा महात्म्यम् अतुलं गरुडो हर्षम् आगतः इति गरुडपुराणे सारोद्धारे सपिण्डन आदि सर्वकर्म निरूपणं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। बारंबार गुरु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाय नमः। निर्मिताः सभाचा कीदृशी तस्यां धर्म आस्ते च कैशः ये धर्म मार्गे गच्छन्ति धार्मिका धर्म मंदिरं तान् धर्मानपि मार्गस्य ममाख्याहि दयानिधे शृणुतार्च्य प्रवक्ष्यामि यद् गम्यं नारदादिभिः तद्धर्मनगरं दिव्यं महापुण्ये वाप्यते। यामिने नीतियोर्मध्ये पुरं वैवस्वतस्य तत् सर्ववज्रमयं दिव्यं भेद्यं तत्सुरासुरे चतुरस्त्रं चतुर्द्वार मुच्च प्रकारः वेष्टितं योजनानां सहस्रं प्रमाणे तदुच्यते। अस्मिन् पुरे अस्ति शुभकं चित्रगुप्तस्य मन्दिरं 25 संख्याकैः योजने विस्तृतं ततो स्थितं महादिव्यं लोहप्राकारवेष्टितं प्रतो लिशतसञ्चारं पताकाध्वजभूषितं विमानगणसङ्कीर्णं गीतवादित्रणादितं चित्रितं चित्रपुष्पैः निर्मितं देवशिल्पीभिः उद्यानोपवनैः रम्यं नानाभिः पूजितं गन्धर्वैः अप्सरोभिश्च समन्तापरिवारितं तत्सभायां चित्रगुप्तः स्वासानि प्रमादिते संस्कृतो गणयेद्वायु
मानुष्याणां यथा तथं। हरि ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। नामुह्यन्ति कथश्चित् सकृते दुष्कृतेऽपि वा यद्येनोपादितं कर्म शुभं वा यदि वा शुभं तत्सर्वं भुज्यते तत्र चित्रगुप्तस्य शासनात् चित्रगुप्तालयात् प्राचां ज्वरस्याति महागृहं दक्षिणस्यां साशूलस्य लताविस्फोटयोस्तथा पश्चिमे कालपाशा स्यात् जीर्णस्याचेतसा उच्चां राजरोगो अस्ति पाण्डुरोगो तथैव च ईशान्यं तु शिरो अर्जितं स्यात् अग्ने मस्ति मूर्छना अतिसारो नैते तु वायव्यां शीतदाहको एवं आदिभिरञ्जयस्य व्याधिभिः परिवारितः लिखते चित्रगुप्तस्तु मानुषाणां शुभाशुभं चित्रगुप्तालयादग्रे योजनानां च विंशति। पूर्वमध्ये महादिव्यं धर्मराजस्य मन्दिरम् अस्ति रत्नमयं दिव्यं विद्युज्ज्वालावर्चसं 200 योजनानां च विस्तारायां स्फुटं पञ्चसत्यप्रमाणेन योजनानां समुश्रितं धृतं स्तम्भसहस्रस्य वैदुर्यमणिमण्डितं काञ्चना अलङ्कृतं नानाहर्मप्रसादसङ्कुलं शारदाभ्र निभं रुक्म कलशैः मनोहरं चित्रस्फटि सोपानं वज्रकुट्टिमशोभितं मुक्ताजालगवाक्षं च पताकाध्वजभूषितं घण्टा कर्णिन निनादाढ्यं हेमतोरणमण्डितं नानाश्चर्यमयं स्वर्णकपाटसंकुलं नानादुर्गतागुल्मैः निष्कण्ठैः सुविराजितं। हरि ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। एवं आदिभ्यस्य भूषणे भूषितं तथा आत्मयोग प्रभावैश्च निर्मितं विश्वकर्मणा तस्मिन्नस्ति सभादिव्यां सतयोजनमायता अर्कप्रकाशाभारिष्णु सर्वतः कामरूपिणीं नापि सीता न चाकृष्णा मनसो अत्यन्तहर्षिणी न शोको न जरा तस्यां क्षुब्धि पाशेन चाप्रियं सर्वे कामाः इसितायस्यां ये दिव्या ये च मानुषा रसवच्च प्रभूतं च भक्ष्यं भोज्यं च सर्वशः रसवन्ती च तोयानि शीतान्योनिशानि चैविः पुण्या शब्दादस्तस्यां नित्यकामफलद्रुमा आशाबाधा सा च तार्क्ष्य रम्या कामगमाशमा दीर्घकालं तपस्तस्वा निर्मितं विश्वकर्मा ताम् उग्र पशोयान्ति शुभ्रता सत्यवादिनः शान्ता कन्याशीना सिद्धा पूता पूतेन कर्मणः सर्वे भासु देहास्ते अलंकृता विजाम्बरा स्वाकृतैः कर्मभिः पुण्ये तत्र तिष्ठन्ति भूषिता। तस्यां सा धर्मो भगवान सने अनुपने शुभे 10 योजन विस्तीर्णे सर्वरक्ते सुमंडिते उपविष्टः सतां श्रेष्ठः छत्रशोभितमस्तकः कुण्डलालकृतः श्री महामुकुटमण्डितः सर्वालंकार सहितो नीलमेघशुभप्रभा बालव्यजन हस्ताभिः अप्सरोभिश्च वारितः गन्धर्वाणां समूहस्य संघश्चा अप्सरोगणा गीतावादिन्न नित्यादै परितः सेव्यति तमः मृत्यूनां पाशहस्तेन कालेन च परीयशा चित्रगुप्तेन चित्रेण। हरि ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। कृतान्तेन निषेवितः पाशदण्डधरेरुग्रैः निर्देशवर्तिभिः आत्मतुल्यबलैर्नानां सुभटैः परिवारितः अग्निस्वातास्य पितरः सोमपास्यो पास्ये स्वधावन्तो बहिर्षदो मूर्तस्य एकगः अर्यमाद्याः पितृगणा मूर्तिमन्तस्तथा परे सर्वे ते मुनिभिः सार्धं धर्मराजम् उपासते। अत्रि वशिष्ठकुलो दक्षः क्रतुरथा अङ्गिरा जमदग्न्यो भृगुश्चैव पुरस्त्या आगस्य नारदः एते चान्ये च बहवः पितृराजसभासदाः न शक्या परिसंख्यातुं नामभिः कर्मभिः तदा व्याख्याभिः धर्मशास्त्राणां निर्णयतारो यथागत तथं सेवन्ते धर्मराजं ते शासनात् परमेश्वरः राजानः सूर्यवंशीयाः सोमवंशा तथा परे सभायां धर्मराजं ते धर्मज्ञा परिपासते। मनुदिलीपो मान्धाता सग्रस्य भगीरथा अम्बरीषो नरण्यस्य मुचकुन्दो निमिपृथु ययाति नहुसः
पुरुर्दुष्यन्तस्य शिवी रणः भरतः सन्तनु पाण्डु शस्त्रार्जुन एव च एते राजर्षयः पुण्याः कीर्तिमन्तो बहुश्रुता इष्ट्वा अश्वमेधै बहुभिर्जाता धर्मसभाषदः सभायां धर्मराजस्य धर्म एव प्रवर्तते न तत्र पक्षपातोऽस्ति नान्वितं न च मत्सरः सभ्याः सर्वे शास्त्रविदः सर्वे धर्मपरायणः तस्यां सभायां सुप्तं वैवस्वतम् उपासते। हरि ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ईदृशीषा सभाताक्ष धर्मराज महात्मनः नातां पश्यन्ति ये पापा दक्षिणेन पथा गता। धर्मराज पुरे गन्तुं चतुर्मार्गं भवन्ति च पापीनां गमने पूर्वं साकूते परिकीर्तितः। पूर्वादिभिस्त्री मार्गे ये गता धर्ममन्दिरे ते हि सुकृतिनः पुण्ये तस्यां गच्छन्ति तां शृणु। पूर्वमार्गस्तु तत्रैक सर्वभोगशमन्विता पारिजात तरुच्छाया छादितो रत्नमण्डितः विमानगणसङ्कीर्णो हंसावलिविराजितः विद्रुमारामसङ्कीर्णां पीयूषद्रवसंयुतः तेन ब्रह्मर्षयो यान्ति पुण्याराजर्षयो मनः अप्सरो गणः गन्धर्व विद्याधर्महोरगः। देवता आराधकांस्यान्ये शिवभक्तिपरायणा ग्रीष्मे प्रपादानरता माघे काष्ठप्रदायिनः विश्रामयन्ति वर्षासु विरक्तानदानमानतः दुःखितस्यामृतं ब्रूते ह्याश्रयं तु ददन्ति ये। विश्रामयन्ति वर्षासु विरक्तानदानमानतः पितृमातृषु ये भक्त्या गुरुशुश्रूषणे रता भूमिदा गृहीता गोदा विद्यादान प्रदायकः पुराण वक्तृश्रोतारं पारायण परायणः एते सुकृतिना श्रान्ये पूर्वद्वारे गच्छन्ति च यान्ति धर्मसभायां ते सुशीला शुद्धबुद्धयः। द्वितीय त्रयोमार्गो महारथसतैरितः नाथां समायुक्तो हरिश्चन्द्रमण्डितः हंससारस संकीर्णं चक्रवाक्रोप शोभितः अमृतद्रव संपूर्णा यत्र भाति सरोवरः। हरि ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। अनेन वैदिकां यान्ति तया पागात् पूजकः दुर्गां मानवोस्य ये भक्ता तीर्थस्नातास्य पर्वसु ये मृता धर्मसंग्रामे अनशनेन मृतास्य ये वाराणस्यां गोगृहे न तीर्थत्व ये मृता विधे। ब्राह्मणार्थे स्वामिकार्थे तीर्थक्षेत्रेषु ये मृता देवविध्वंसे योगाभ्यासे ये मृता सत्पातपूरिका नित्यं महादानरताशये प्रविशन्तु त्रयद्वारे यान्ति धर्मसभां। तृतीयः पश्चिमो मार्गो रत्नमन्दिरमण्डितः सुधारसा पूर्णं दीर्घिकाभिर्विराजितः ऐरावत् पुरोद्भूत मत्तमातकं शङ्कुलः उच्चैश्रवा समुत्पन्न हयरत्नसमन्वितम् एते नात्मनायान्ति सहस्रास्तपरिवर्तिका। अन्यन्य विष्णुभक्तास्य गायत्री मंत्रजाप का पर हिंसा परद्रव्य परवाद परामुखा स्वादार निरता संता सागरिका वेद पाठका ब्रह्मचर्य व्रतधरा बाण प्रस्था तपस्विनः श्रीपाद संन्यासाप्रा समलोष्टां श्रमकांचन ज्ञान वैराग्य संपन्न सर्वभूति हितेरता शिव विष्णु व्रतकरा कर्म ब्रह्म समर्पका ऋणै स्त्रीभिः विनिर्मुक्ता पंचाग्यर्ता सदा पितॄणां श्राद्धदातारा कार्यसंध्या समुपासका नीच संग विनिर्मुक्ता सत्संगति परायण एते अप्सरोगणे युक्ता विमान व संसिता। हरि ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। सुधापानं प्रकुर्वन्तो यान्ति ते धर्ममन्दिरं विशन्ति पश्चिमद्वारे यान्ति धर्मसभान्तरे यस्मातानागतान् दृष्ट्वा स्वागतं वदते मुहुः समुत्थानं च कुरुते तेषां गच्छन्ति सम्मुखं तदा चतुर्भुजो भूत्वा शङ्खचक्रगदा सभृत पुण्यकर्मतानां च स्नेहान्वित्र आचरेत सिंहासनं च ददते नमस्कारं करोति च पादार्थं
कुरुते पश्चात पूजते चंदनादिभि नमस्कुर्वन्तु होत सभ्य ज्ञानीनां परमादरात् एष मे मंडलं भित्वा ब्रह्मलोक प्रयासति भो भो बुद्धिमतां श्रेष्ठः नरकक्लेशभीरवः भवद्भिः साधितं पुण्ये देवस्तं सुखदायकं मानुषं दुर्लभं प्राप्य नित्यं यस्तु न साधयेत सा याति नरकं घोरं को अन्य स्मात् चेतनः अस्थिरेण शरीरेण यो अस्थिरेश्य धनादिभिः संचिनोति स्थिरं धर्म सा एको बुद्धिमान् नरः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो धर्म संचयः गच्छध्वं पुण्यमतस्थानं सर्वभोगसमन्वितम् इति धर्मवचा श्रुत्वा तं प्रणम्यतमां सभां च ताम् अमरे पूज्यमानास्ते स्तूयमानमीश्वरे विमानगणसङ्कीर्ण प्रयान्ति परमं पदं केचित् धर्मसभायां हि तिष्ठन्ति परमादरात् उषित्वा तत्र कल्पान्तं भूत्वा भोगानुमाप्नुयात् नोति पुण्योऽवशेषेण मानुष्यं पुण्यदर्शनं हरि ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः महाधनी च सर्वज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः पुनः स्वात्मविचारेण ततो याति प्राङ्गतिम् इति कृतं सर्वं त्वया पृष्टं यमालयम् इदं शृण्वन्नरो भक्त्या धर्मराज सभां भजेत इति श्रीगरुडपुराणे सारोद्धारे धर्मराज नगर निरूपणं नाम 14वां अध्यायः। बारंबार बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपके माता जी के ऊर्ध्वदेही कर्म का आज 9वां दिवस है। गरुड़ पुराण पर यथावत देखने न पुण्य चर्चा आज पंचम है ना। 9वीं तिथि और गरुड़ पुराण का षष्ठम दिवस। षष्ठम दिवस हाँ ठीक षष्ठम दिवस है। तो कल के प्रसंग में जी गरुड़ जी के पूछने पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी सवदाह के क्रियाकर्म से उनको परिचित करा रहे थे जी। और जैसे ही दाह कर्म के जो नियम हैं उनको बतलाते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण जी। गरुड़ जी बड़े आतुर होकर के पूछते हैं स्वामी आपने सवदाह के क्रियाकर्म से तो मुझको परिचित कराया, अब आपसे मैं ये सुनना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि दाह कर्म के पश्चात एक सत्पुत्र का और कौन सा कर्तव्य जो है शेष रह जाता है। तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं गरुड़ जी दाह कर्म के चौथे दिन, प्रथम दिन तो 5 पिंड पड़ गए, चौथे दिन सुंदर परिवार के लोग, उनके पुत्र परिवार के जन, ये सब अस्थि संचयन करने के लिए इस श्मशान में जाए। वहां जाकर किसी अच्छे कर्मकांडी आचार्य के द्वारा वहां पर पिंडदान करें। पिंडदान करने के पश्चात जहां पर वो फूल अस्थियां आदि पड़ी होती हैं वहां पर गंगा जल छिड़के, दूध का सिंचन करें, प्रणाम करें और उस मृतक आत्मा के शरीर के जो मुख्यतः 8 अंग हैं, 8 अंग हैं, उन 8 अंगों के अस्थि को थोड़े थोड़े संचय करें। नवीन कांस के पात्र में उसे रखे, सुंदर उसको श्वेत वस्त्र से ढांके, सुंदर उस पर श्वेत चावल और श्वेत उस पर जो है पुष्प चढ़ावे और शेष जो भस्म है, शेष जो अस्थियां हैं वो सबको जो है कोई पवित्र प्रवाहित जल जिससे वो प्रवाहित होने लगे, वो प्रवाहित जल में उसका विसर्जन करें। तदुपरांत घटबंधन का वहीं पर विधान है। चतुर्थ दिवसीय जो है घटबंधन होता है। सुंदर किसी अस्वस्थ वृक्ष अर्थात पीपल वृक्ष, ये तो आप भली भांति जानते हो। अनेक प्रकार के लता तरु पादप में पेड़ों में सबसे उत्तम पेड़ का नाम जो है अस्वस्थ है, अर्थात पीपल है।
इस बात को गरुड़ पुराण भी जो है प्रमाणित करते हैं जी। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी अर्जुन को ज्ञान देते हुए बताते हुए कहते हैं कि मासानाम मार्ग शीर्षोऽहम् वृक्षो नाम अस्वस्थता। मासानाम मार्ग शीर्षोऽहम् जी। 12 मासों में मार्ग शीर्ष अर्थात अघन का महीना मई, वृक्षाणाम अस्वस्थ था और अनेक प्रकार के वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष पीपल का झाड़ मई। ये कहने का मतलब ये है कि पीपल के झाड़ में साक्षात भगवान वासुदेव है सदैव निवास करते हैं। तो ऐसे सुंदर जो है पवित्र पीपल में घट बंधन करें और वहां पर कर्मकांडी व कर्मकांड के जानने वाले आचार्य के द्वारा वहाँ पर चतुर्थी का 4 पिंडा जो है वहाँ पर सुंदर उसका निर्माण करें, सुंदर पाक बनावें और 4 पिंडा बना करके चतुर्थी पिंडा के नाम से वहाँ पर उस पिंडा का पूजन करें, घट करें। आगे समय बढ़े और कल तो मैं आपसे निवेदन करके कह चुका हूँ, वैसे तो सतपुत्र को प्रत्येक दिन पिंडदान करना चाहिए 10 दिन पर्यंत। हाँ, लेकिन कलयुग में जो है ये संभव नहीं है, तो 4 पिंड उस दिन दिया जाता है जी। और उसी दिन घट बंधन किया जाता है। आगे समय पर आने पर कहा जाए 10वीं तिथि के दिन सुंदर परिवार के लोग, अब जो सतपुत्र है पिंडदान करने वाला वो तो मुंडन कराए गए जी। उस कुल में उत्पन्न होने वाले पुत्र पौत्र जितने भी सदस्य हैं वो सबको जो है मुंडन कराने का विधान है। मुंडन करें और सुंदर दशकात्र विधि के द्वारा किसी सरोवर व नदी में जाकर सुंदर स्नान करें और सुंदर अपने हाथ से उस मृतक आत्मा के शांति के लिए वहाँ पर 7 जो है तिलांजलि दें। अच्छा, आप कितना दे रहे हो? हम तो एक बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। वो भी एक श्राद्ध को भी कहलाएगा, है ना। तो वैसे प्रतिदिन 7 अंजलि है ना, तिल और जवा के साथ उस मृत आत्मा को शांति के लिए जलांजलि तिलांजलि जो है। विसंगति आ गया है इसलिए विसंगति बस जो है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। विसंगति तो कलयुग में आने चाहिए। तदुपरांत एकादश के दिन माने 11वें दिन सुंदर कर्मकांड के जानकार आचार्य के द्वारा सपिंडन कर्म करें। सपिंडन कर्म का अर्थ होता है 10 पिंडा तो आप 10 गात्र के देंगे जी, देते हैं जी, और 4 पिंडा चतुर्थी का जी हो गया 14 जी, और 2 पिंडा माने जो मृतक प्राणी है उसके 2 और पूर्व के पीढ़ी जी है। ये समझ जाओ कि पिता है तो पितामह, प्रापितामह, माता है तो माता में ही प्रापितामह है। ऐसे माने 16 प्रकार के 16 पिंडन का वहाँ पर जो है आवाहन किया जाता है और सुंदर लब्धोपचार जो है 16 पिंडा का वहाँ पर पूजा होता है। यही कहलाता है 16 पिंडन, 16 श्राद्ध। जब वो 16 श्राद्ध पूर्ण हो जाए तो सभी वो 16 जो श्राद्ध हैं पिंड है वो सबको एक वेद में सम्मिलित करके और उसको स्वर्ण के शलाखे से, अच्छा कलयुग में वो संभव नहीं है, स्वर्ण के शलाखे अर्थात स्वर्ण के तार से उस पिंड को 3 भाग में उसको काटा जाता है, 3 टुकड़ा जी है ना। एक पीढ़ी जो गई वो और 2 पीढ़ी उसके पूर्व है, उसको 3 टुकड़ा काटा जाता है और वो तीनों जो है टुकड़े का अलग अलग जो है लब्धोपचार सामग्रियों के द्वारा यथा योग्य जो है पूजन आदि जो है किया जाता है। ये कर्म कहलाता है सपिंडन, जिसे हम आपको 11वें दिन कराएंगे, 11वें दिन कराएंगे और
तत्पश्चात वहीं पर वृषोत्सर्ग का वहां पर नियम है। वृषोत्सर्ग, वृष माने होता है बैल। तो छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है, वो कह देते हैं कि अमुक आदमी अपने माता पिता के कर्म में जो है वो साढ़ माने छोड़े, साढ़ छोड़े, वही है वृषोत्सर्ग। तो उसको सब लोग नंदी, हाँ नंदी है, वही वृषोत्सर्ग है। वृष माने होता है बैल। सुंदर जो है स्वस्थ बैल को स्नान कराया जाता है, सुंदर उसको वस्त्र से आच्छादित किया जाता है, सुंदर उसके लिए सोने का सिंह और चांदी का खुर आदि जो है बनाया जाता है। 16 प्रकार के पुरुष के द्वारा जो है उस वृक्ष का जो है पूजन होता है। उसके दाहिने जांघ में शिव के प्रति है ना त्रिशूल का वहाँ पर डाल दिया जाता है, निशान किया जाता है, और उस जो है वृक्ष को स्वतंत्र जो है उसको छोड़ दिया जाता है। पद पद पर जो है मृतक जीव को उस शिव स्वरूप जो है वृक्ष का जो है कृपा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, सहारा मिलता है, और उसको यात्रा से जो है मुक्ति मिलती है। वृषोत्सर्ग के उपरांत महापात्र को भोजन कराने का भी महापात्र जिसको हम कथा कहते हैं, और पहले ही मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ, बहुत ही संक्षिप्त में बोल रहा हूँ जी, और बोलने के लिए भी मेरा समय बाकी है। तो महापात्र का जो जाति है वो जो है प्रेत जाति है, प्रेत योनि का। तो जो प्राणी देह त्याग करता है ये तो निश्चित है उसको प्रेत योनि मिलती है। तो प्रेत स्वरूप जो महापात्र है उसका सुंदर जो है अपने हाथों से चरण धोना चाहिए। सुंदर रथोपचार उनको चंदन फूल फूलमाला आदि से पूजन करना चाहिए। सुंदर जो है मिष्टान उस महापात्र को जो है भोजन कराना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है भाई देखो अलग अलग गोत्र, अलग अलग परिवार, अलग अलग जो है कई प्रकार के जो है ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, कई प्रकार के ब्राह्मण हैं। लेकिन ब्राह्मणों के लिए कहा गया है जैसे नमस्कार प्रियो भानु, जलधारा शिव, जलधारा प्रसन्नो शिव। भगवान सूर्य को प्रातः काल उठकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करके मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। स्नानोपरांत जो है भगवान शंकर जी के ऊपर जो है जल चढ़ाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। श्रृंगार प्रियो विष्णु, भगवान विष्णु को जितना आप श्रृंगार करोगे, पहनाओगे, ओढ़ाओगे, वो उतने जो है प्रसन्न होते हैं। और आखिरी जो अर्धाली है उसमें लिखा गया है ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणम मधुरम प्रिया। तो मधुराति मधुर वस्तु जो है उस महापात्र को वो दिवंगत प्रेत के नाम से उसको जो है मधुर करना चाहिए। सुंदर जो है उनका सेवा करना चाहिए, पंखा भी जलना चाहिए, और उस दिवंगत आत्मा के यम मार्ग में विश्राम आराम आदि करने के लिए यथा योग्य शय्यादान, पात्रदान, अन्नदान, रजतदान और स्वर्णदान, और जो जितना हो सकता है। देखो दान तो 10 प्रकार के दान हैं, लेकिन जो दान देने की प्रक्रिया है वो सामर्थ्य पर आधारित है ना। पुराण तो कुछ भी बतलाए, कथा कहने वाले भी कुछ भी बतलाए, लेकिन सामर्थ्य जो है उसके आधार पर जो है उसको सुंदर दान आदि जो है करना चाहिए, है ना। मना संतुष्टि सबसे जो है ऊंची उपलब्धि है। मन संतुष्ट हो जाए, दान लेने वाला भी संतुष्ट हो जाए, दान देने वाले भी संतुष्ट हो जाए, यही जो है उस कर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो दुप्रांत महापात्र को भोजन कराने के पश्चात 11 दिनों तक के जो सूतक लगा रहता है समाज में, परिवार में, है ना, वो सूतक जो है सदा सदा के लिए करता है। तो एकादश पिंडा पर्यंत माता के मरने पर व पिता के मरने पर अकेले जो है पुत्र को ये सब कर्तव्य करना चाहिए। जैसे ही महापात्र का भोजन होता है सूतक समाप्त हो जाता है,
और उस महापात्र के भोजन के उपरांत जितने भी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अन्य कुछ शेष कर्म जो है शेष रह जाते हैं, वो सारे कर्म को सपत्नी के जो है संपादित करना चाहिए। माने 11 दिन तक तो आप जो है अकेले कर और शुरू से ही करते चले आ रहे हैं। हाँ, सूतक समाप्त हो जाने के बाद सभी शुभ कर्म सपत्नी की जो है करने का विधान है। हम करवाएंगे जी, सपत्नी को उसको करने का विधान है जी। ठीक जो है 13वें दिन 13 विप्रो, विप्र अर्थात जिनका यज्ञोपवीत हो गया जी, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने वाले, वेद पाठी विप्र कुमार, ऐसे जो है 13 ब्राह्मणों को सुंदर जो है स्वादिष्ट भोजन आदि का उनको भोजन कराना चाहिए और उनको देव मानकर जी लब्धोपचार पूजन करके उन ब्राह्मणों को यथायोग्य दान दक्षिणा आदि दे करके सुंदर जो है उनको संतुष्ट करना चाहिए। तो आज मैं केवल इतना ही बोल रहा हूँ, अब बाकी सब करो तो आप करेंगे जी, मैं करवाऊंगा यथामति शास्त्र के बताए मुताबिक जी। अब जो है गरुड़ पुराण पर चर्चा, 3 अध्यायों का पाठ जी और गरुड़ पुराण के श्रुति फल, इस पर आपकी सुविधा के मुताबिक अब सुविधा जो है समझिए 13वीं को जो है बनेगा जी, है ना। सवेरे में आकर के 3 अध्यायों को पाठ कर दूंगा जी, जल्दी जल्दी जो है मिल करके सबके सहारा लेकर के और उस कार्य को जो है हम निर्वाह कर लेंगे। यथायोग्य जो है आप 13वीं के कार्य को जो है कीजिएगा।